In a world full of unsecured networks, threats are everywhere. But there's a solution. Welcome to NetSolver, where we secure, analyze, and hack ethically. This content is for educational purposes only. Do not attempt any activity without proper authorization. The creator is not responsible for any misuse. Stay ethical, stay secure. Hello everyone, I hope you all are doing great. Let's start our very first lecture of ethical hacking crash course. Okay, so in today's video, we're going to discuss about some basic commands related to file and directories. And those students who are new on the channel, hit the subscribe button and bell icon. जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। मीडियम जो रहेगा लेक्चर का वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टार्ट द लेक्चर। द वेरी फर्स्ट कमांड इज ls कमांड. With the help of ls command, it display files and directories in Linux. बच्चों देखो, डायरेक्टरीज यहाँ पे आया, आपने देखा होगा कि विंडो में होता है फोल्डर। क्या होता है जी? विंडो में फोल्डर। और अगर हम बात करें लिनक्स में, सेम हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं हम किसको? फोल्डर को। We have a multiple options to use with ls. Like if we use a command ls-l, it shows a list with details. And if we want to check some hidden files, then we use a command ls-small a. Okay, अगर हमें कोई हिडन फाइल चेक करनी है तो हम कौन सी कमांड रन करेंगे? ls-a. देन अगर हमें फाइल और डायरेक्टरीज का साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो हमें जो कमांड होती है वो होती है ls-ls. तो ये कमांड हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी लिस्ट, जो हमारी फाइल होती है और डायरेक्टरीज होती है, उनका जो साइज होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें दिखाए, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है ls-lt. दिस कमांड शोज फाइल्स बाय सॉर्ट बाय टाइम. इट मीन्स अगर हमारी कोई फाइल है वो 9 मार्च को बनी है और एक फाइल है जो हमारी 10 मार्च को बनी है और एक फाइल है मेरी जो 3 मार्च को बनी है, तो यह क्या करती है? हमारी जो कमांड होती है ये हमारी इनको फाइल को शॉर्ट करके दिखाती है विद बाय टाइम, ठीक है। सबसे पहले हमारी 3 मार्च की आएगी, फिर 9 मार्च की, देन 10 मार्च की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी इंपोर्टेंट कमांड है वो है हमारी cd. इट स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. Okay, it is used to move between two directories in Linux. Basically, we can say that it is used to navigate between directories. Okay, so अगर आपको डायरेक्टरीज चेंज करनी है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? cd. देन यहाँ पे लिखा हुआ है cd डॉक्यूमेंट. तो इस कमांड की हेल्प से आप किस डायरेक्टरी में जाओगे? डॉक्यूमेंट्स की. अगर आपको एक डायरेक्टरी बैक जानी है तो आप क्या कमांड यूज करोगे? cd डॉट डॉट. ओके, अगर आपको दो कमांड यानी कि आपको दो डायरेक्टरी पहले जानी है तो आपको cd स्लैश डॉट डॉट. अगर आपको तीन डायरेक्टरी बैक जानी है तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट. ओके, अंडरस्टूड? अगर आपको होम डायरेक्टरी में आना है तो आप डायरेक्ट सिंपल cd लिख के छोड़ दो, ठीक है, देन रन कर दो, आप डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाओगे. ओके, अब आप होम डायरेक्टरी में बाय यूजिंग एनवायरमेंटल वेरिएबल, we can use here environment variable and come to the home directory. Okay, the next command is pwd command. It shows the current directory path. pwd stands for print working directory. Okay बच्चों, and the last command of today's lecture is mkdir command. With the help of this command we can create a new directory. Okay, after that command we move on the practical segment. The flow of the lecture is in the manner: first we cover the theoretical part, theoretic theoretical part,
then practical. Okay, the basic mkdir command is, if we create a single directory, then we use a command mkdir and the directory name. Okay, सेकंड है, अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, mkdir, एंड जो जो आपको जिस नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी है उनका स्पेस दे दे के आपको नाम लिखना है. ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल डायरेक्टरीज देन यूज अ कमांड mkdir. आफ्टर दैट you put a name that you should give to your directory. Okay, and if we create a directory inside another directory, then we use a command mkdir, and here documents and the directory is created into document. Okay, then in fourth command, if we want to create a parent directory automatically, so we use a command mkdir hyphen p. Please ignore this, प्लीज मैनेज इन दिस लेक्चर. ओके, आज के लेक्चर में आप मैनेज कर लो, कल से मैं इसको रिमूव कर दूंगा अच्छे से. ठीक है, mkdir हाइफन p, देन आपको यहाँ पे सीरियल वाइज जो भी आपको डायरेक्टरीज चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी फिफ्थ कमांड है. देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा आपको करा रहा हूँ. अगर हमारे पास में हमें डायरेक्टली कोई परमिशन देनी है किसी फाइल को बनाते टाइम ही, तो आप क्या करोगे, mkdir hyphen m, we use small hyphen m and give a permission 777. If you don't know about 777, don't worry, we're gonna discuss about in our lecture. The in the lecture in the lecture I think lecture number 5. In lecture number 5 we discuss about the permissions. Okay, so basically here 77 stand for all permission. All permission means the user have, the file have write, read and execute permission. Okay, and if we use a command mkdir hyphen v and test, इस कमांड से क्या होगा, इससे होगा क्या, जब आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी देन आपके पास में एक मैसेज आएगा कि योर डायरेक्टरी इज क्रिएटेड. ओके, अगर आपको कोई हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, mkdir एंड पुट अ full stop before the name of directory. Okay, so this all about the theoretical part of the lecture. ओके, यहाँ तक हमारा आज का थियोरिटिकल पार्ट था. अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिकल. ओके बच्चों, लास्ट में बताऊंगा आपको, या पहले यहाँ पे देख लो, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके, और आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर लो. ठीक है बच्चों, तो चलते हैं भाई, लेट्स मूव ऑन द प्रैक्टिकल. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ls कमांड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ls कमांड के साथ ही. सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करो कि हम होम के अंदर है और हमारा काली यूजर है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ls, ये हमारे कुछ फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे. ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस विद ls कमांड ls हाइफन a. ये क्या करता है आपकी, देखो सबसे पहले तो आपने सिंपल ls कमांड करी तो यहाँ पे कुछ इतनी फाइल्स आई खुल गए. अब यहाँ पे देखो इतनी डायरेक्टरीज और फाइल्स आई जो कि हिडन फाइल्स है. ठीक है, तो ls हाइफन ने क्या करता है, आपकी हिडन डायरेक्टरीज और फाइल्स को दिखा देता है. ओके, अगर आपको यहाँ पे ls हाइफन ls करोगे तो वो क्या करेगा, आपको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इसका साइज दिखा देगा. ठीक है, इट शोज size of file and directories in human readable format. As you see here, there is a total 295 MB. Okay, so this is your human readable context. Okay बच्चों, okay students, clear, यहाँ तक क्लियर. प्लीज जो पीपीटी में आज हुआ है
लास्ट की ड्यूरिंग, वो मैनेज कर लो, कल से ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। देन ls-lt, the last command. Here you can see that this is short by time. अप्रैल, फेब, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, 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 जून, 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 ठीक है। दिस इज द कमांड्स, दिस इज ऑल कमांड्स, all important commands. If you want to check further about ls, then do ls hyphen hyphen है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। इतना हमारे काम का था, हमने चेक कर लिया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज cd. cd is basically change directory. सो अगर मैं यहाँ पे cd करता हूँ cd, देन आप आगे यहाँ पे डायरेक्ट टिल्ट के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे cd स्लैश, अब स्लैश के अंदर देखो होम है, बेस, रूट, etc इतनी हमारी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, तो मैं आता हूँ होम, ओके, एंटर। अब देखो cd से आप कहीं पे आ गए, देखो टिल्ट से आप किस पे आ गए, डायरेक्ट होम पे। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ cd स्लैश होम, होम पे तो आप हो ही, देन आप यहाँ से आगे जाओगे तो काली, सॉरी, cd स्लैश, सॉरी, cd काली, ठीक है। क्या आप बता पाओगे कि यहाँ पे क्या एरर था? देखो cd स्लैश काली मीन्स स्लैश के अंदर जा रहे हो, नहीं, आपको होम के अंदर आना है, क्योंकि होम के अंदर है काली, ठीक है बच्चों। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे स्लैश के अंदर तो हो ही, लेकिन जो काली है वो होम के अंदर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे cd काली, इसलिए यहाँ पे एरर आया था, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है। देन द नेक्स्ट कमांड इज mkdir कमांड. So the very first command is mkdir, and we gonna put here a file name or directory name. Basically, this is a directory. So test, okay. And if we want to create a multiple directory, then what is the command? Mkdir. Firstly, check the your directory ls. Here you can see that यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो mkdir, हियर mkdir, और मैं यहाँ पे dir1, dir2, dir3, ये मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और चेक करता हूँ हुई है नहीं, ठीक है। फिर ये आपकी dir1, dir2, dir3, ठीक है। और अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी में बनाना है तो आप क्या करोगे, mkdir हाइफन p, देन जैसे कि मैंने करा सिद स्लैश रवि स्लैश निकेता, या आप कर लो निकी, ठीक है, एंटर। देन यू सी हियर, इफ वी डू ls, देन देयर इज अ directory sid, and if you go to the sid directory cd sid, then I do clear here, okay. Then if you check ls, here is a ravi directory, then you go to the ravi cd ravi, then you do ls, and here is a nikki, okay. अगर आप यहाँ पे करोगे cd nikki, और अगर यहाँ पे आप ls करोगे, देयर इज अ आउटपुट ऑफ नथिंग, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आपको अब डायरेक्टरी बैक जाना है तो मैंने क्या बताया था, cd डॉट डॉट रवि में आए cd, अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बैक जाना है तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ओके। आपने यहाँ पे 2 डायरेक्टरी जंप करी। सो दिस इज द बेसिकली basic commands of Linux, okay. In today's lecture, what we do, we do some ls command, cd command, and हाँ, एक कमांड और रहेगी हमारी pwd. So the full form of pwd is
print working directory. The pwd, if you run the command pwd here, sorry, pwd, then it shows the path. You are in the home Kali. Okay. So this is all about today's lecture, and I appreciate your learning. ठीक है बच्चों, आप डेली कंसिस्टेंट रहो मेरे साथ में, और मैं आपको एक बेस्ट, आपके हाथ में एक स्किल ला के दूंगा। ठीक है, आप अगर कंटिन्यू रहो तो मैंने अभी चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट चली हुई है, किसकी, सिस्को की। बच्चों आप यकीन मानो कि इतना कंटेंट आपको कहीं भी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता जहाँ पे आप पेड बैच खरीदते हो। ठीक है, मैं आपको इतना कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपसे बस इतना ही कहूंगा कि सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और जितना आपसे हो सके, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, ये टेक्निकल चीजें बहुत कम बच्चे को मिलती है कि भाई हाँ कहीं से आप फ्री में एक्सेस कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको बेस्ट वे में आपको टीच करूंगा, आपको गाइड करूंगा, एज ए बड़ा भाई, एज ए छोटा भाई, या आपके दोस्त की तरह, आप जो भी आपको मानना। लेकिन हाँ बच्चों, अगर आप मेरे साथ में लास्ट तक चले, जो बच्चा नेटवर्किंग के लिए, मतलब ये था कि हाँ हमें नेटवर्किंग पढ़नी है और कैसे स्टार्ट करें कैसे नहीं, बच्चों मैंने एडवांस लेवल तक की, एडवांस से भी अगर मैं कुछ ऊपर बोलना चाहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन मैं वो प्लेलिस्ट आपकी रेडी कर दूंगा। ठीक है, अभी टोटल 35 क्लासेस हुई है, आपने कंसिस्टेंसी वहां से देख लो कि हमने स्टार्ट करा था 1 मंथ पहले, और हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। एथिकल हैकिंग सीखनी है? अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक, और बेल आइकन दबाना मत भूलना।